अच्छा, हम अपनी थर्ड वाली स्टेटमेंट पे थे। तो हमने ये स्पोर्ट तक पढ़ लिया था। इम जोमर फारे इश मित माइनर फैमिली नाख रूगन। क्या मतलब है ग्रामर सेंटेंस का? In summer, I drive with my family हम्म। to Rügen. यस। wir wollen viel Sport machen und dash। wir wollen viel Sport machen का क्या मतलब है? We want much We sports, हम्म sports हम्म and do we want to do much sport। we want much to do sports, much sport und sports. dash। अब डैश में क्या आएगा इकराम? On dash with Rügen, we want sports. Sports आएगा वो उन्होंने पहले ना। मेंशन किया हुआ है, वी वांट टू डू मच स्पोर्ट। अच्छा 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 so on machen und बताएं क्या आएगा यहाँ पे? und इधर रूगन बताऊँ, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो बीचेस टाइप एरिया है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप स्पोर्ट भी कर सकते हो और आप वहाँ पे बाइसिकल भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। रूगन एक सिटी टाइप नहीं है, एक अलग से बीचेस वाला एरिया है। तो बीच पे ज्यादातर समुद्र के करीब आप क्या करते हो, एक तो स्पोर्ट आप प्ले करते हो डिफरेंट टाइप के, जैसे एक होता है वॉलीबॉल टाइप, वो खेलते हो, या आप बाइसिकल चलाते हो। तो आपको ये मैं बता देती हूँ, यहाँ पे येरनटाग student पारान Strand पारन, ठीक है। एंड एवरीडे ड्राइव बाइसिकल, ठीक है। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट हमारा है डैश इम उर्लाउब वेकेशन। मतलब डैश in वेकेशन पूछ रहे हैं। in दस this इज निश्ट फ्योर मिश क्या मतलब है? this is not for me. दिस इज नॉट फॉर मी Ich इश। bleibe इश ich ब्लाइबे bleibe im Urlaub. क्या मतलब है? I stay हम्म। at vacation lieber zu Hause and sehe fern. क्या मतलब है सेंटेंस का? Mm, इश ब्लाइबे चले, एक एक करते I हैं। stay आई स्टे इम I उर्लाउब stay on vacation. लीबर। लीबर का क्या मतलब है? लीबर आपका क्या तो मतलब लीबर बताया मीन्स था लीबर प्रेफर। लीबर टू यस किसी चीज I को stay तरजीह on देना। vacation. हम्म। Yes, I prefer आई प्रेफर टू स्टे zu इन Haus वेकेशन टू हाउसे zu Hause und एट sehe हाउस fern एट हाउस उन जेहे फैन का क्या मतलब है? and see टू वॉच टीवी। सेंट what फेहन याद है ना आपको? फैन सेहन yes fern वो है। तो इसका fern मतलब yeah है fern yeah. आई प्रेफर टू स्टे एट इन वेकेशन एट हाउस एंड वॉच टीवी, ठीक है। वो कह रहे हैं मुझे, मैं तरजीह देता हूँ कि मैं वेकेशन में घर रहूं और टीवी देखूं। तो यहाँ पे क्या आएगा जो उन्हें नहीं पसंद? दस इज निश फ्योरमिश, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? Then dot स्ट्रांड, ठीक है। trunk स्ट्रांड आएगा। स्ट्रांड का मतलब है बीच, तो कह रहे हैं वेकेशन इन बीच। beach मतलब स्ट्रांड इम उर्लाub का मतलब होता है वेकेशन इन बीच। Das ist nicht für mich. That is not for me. Ich bleibe im Urlaub lieber zu Hause und sehe fern. I prefer to stay at home and watch TV. ठीक है। ठीक है अच्छा, अब हमारा लास्ट रह गया है एक पैराग्राफ। यस। अच्छा, ये इकराम आप पैराग्राफ पढ़ें पहले। ए वाले बंदे का पढ़ें, ये वाला, ठीक है और ट्रांसलेट साथ साथ फिर करें। Erkan Zemoglu हम्म 32 aus München had and my den Arbeitsplatz gewechselt. हम्म। अच्छा, वेस्ट वेस्ट शेल्ट। वेस्ट शेल्ट जो होता है ना, जो सिर्फ वेस्ट शेल्ट जी ये ई हटा के, वेस्ट शेल्ट का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेस्ट शेल्ट
इसका मतलब होता है टू चेंज। तो गे वेशल्ट का क्या मतलब हो गया इकराम? गे। give a shell, इसका पास a फॉर्म, चेंज का पास फॉर्म क्या है? चेंज्ड। ठीक है। chain. Yes, give a shell. अब बताएं मतलब सेंटेंस का। Arkanzimolo 32 हम्म। from Munshin हम्म। at my हैड इन में। at my the workplace हम्म। change यस, to चेंज्ड। change. चेंज्ड मतलब आर्कन ने, आर्कन जो 32 साल का है फ्रॉम मुंशन, हैज हैड इन में चेंज द वर्क प्लेस, मतलब उन्होंने अपनी जॉब वाली Workplace जगह बदल दी थी। ठीक है। change. आगे बढ़े। Earhart Earhart Emily he had in July nor eine paar Tage Urlaub bekommen. अच्छा, पार। पार का मतलब होता है कपल ऑफ। ठीक है, अ कपल ऑफ। Yes. ठीक है, एक मिनट लिख देती हूँ ताकि बेहतर समझ आए। अ कपल ऑफ। Of हम्म। in July हम्म। uh, new नूअर, नूअर का क्या मतलब है? uh, नूअर का मतलब न्यू नहीं है, न्यू का मतलब new होता है एन, एन ई यू वाला। एन ई यू होता है न्यू। ne, नूअर मीन्स ओनली। never only ओनली ओनली। yes. In July only a couple of days uh, Urlaub bekommen. Couple of हम्म। Tage days along vacation come नहीं नहीं, उलाउ मीन्स वेकेशन। बिकॉमन, बिकॉमन का क्या मतलब है? bekommen mean बिकॉमन come मीन्स, नहीं नहीं, along बिकॉमन मीन्स टू रिसीव। to receive. ठीक है, तो इसका मतलब है Yes. ही हैड इन जुलाई ओनली अ कपल ऑफ डेज वेकेशन रिसीव्ड, मतलब उन्हें जुलाई में थोड़े दिनों की वेकेशन मिली थी। ठीक है, उन्हें जुलाई में थोड़े से ठीक दिनों है की वेकेशन मिली थी। क्वेश्चन आगे बढ़े। Hier hat bis Mai für ein Designbüro gearbeitet und हम्म। verkauft jetzt Softwarelösungen für Arztpraxen. अच्छा, यहाँ पे गे आर्बाइटेड का क्या मतलब है इकराम? Gearbeitet. सेकंड पाम है मैम वर्क हम्म। arbeitet का. Yes. आर्बाइटन का, आर्बाइटन से निकला है वर्क ना, तो आर्बाइटन का वर्क मतलब होता है वर्क। तो गे आर्बाइटेड वर्क पास फॉर्म है उसका, तो वर्कड। ठीक है, बिल्कुल। वर्क वर्कड। वर्क और बाकी आपको सॉफ्टवेयर लुजुंगुन, सॉफ्टवेयर लुजुंगुन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशंस। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस, ठीक है। और यस. आर्स्ट प्रॉक्सिन, आर्स्ट, आर्स्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? प्रॉक्सिन, डॉक्टर. प्रॉक्सिन का मतलब होता है प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस। यस. प्रैक्टिसेस, अब मुझे बताएं मतलब। He had till May for a design bureau फॉर अ डिजाइन ऑफिस। for a design office for design purpose he worked हाँ, and वर्कड। yes and verkauft Jedens येट। and by Yets नहीं नहीं, and now फरकाउफ्ट। कौफन होता है बाय, फरकौफन का मतलब क्या होता है? टू सेल। to sell हम्म। and now sell verkauft Yets and now sell now software solution बिल्कुल, सेल नाउ सॉफ्टवेयर for सोल्यूशन practices फॉर for doctor practice डॉक्टर प्रैक्टिसेस। ठीक है, for doctor practices. तो इसका मतलब है ही हैज टिल मे फॉर अ डिजाइन ब्यूरो वर्कड, मतलब मई तक उन्होंने एक डिजाइन ऑफिस के लिए काम किया है। उन वर्कआउट येट सॉफ्टवेयर लुजुंगुन फॉर आर्स्ट प्रैक्सन एंड सेल नाउ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर डॉक्टर प्रैक्टिसेस। Practices. यस। अब नेक्स्ट सेंटेंस बताएं।
Emuli had year shown 25 Kunden in Juden, Deutschland. क्या मतलब है? In July, he had हम्म। already 25 customers यस। in in Sudan, South हम्म। Deutschland, Germany. साउथ, यस, साउथ जर्मनी। Germany. बेसूख्त Germany. उन बिराटन। Visit विजिट and एंड uh, बिराटन। Virat एडवाइस, मशवरा देना। was तो इन जुलाई ही हैड ऑलरेडी 25 customers in southern Germany visit and advised। ठीक है। advice. Yes. आगे। Ear headphone system a workout. He has five system or cell. मतलब सेल, ही हैज सेल Five 5 सिस्टम। ठीक system. है। Seine chief find it does toll. His boss हम्म। find हिज बॉस his फाइंड। bo- find it हम्म। does toll. This great. यस, हिज बॉस फाइंड दिस ग्रेट। Great. आगे। Irkan says, meine Urlaub, my vacation, हम्म। ich hatte nur 3 Tage frei und habe in die Sonne auf dem Balkon äh, gesessen हम्म। und viel gelesen. Das war okay. अच्छा, इश हटे न्यूर ड्राई टाग फ्राई क्या मतलब है? I had only 3 days free. यस, आई हैड ओनली 3 days फ्री und habe Okay. in der Sonne auf dem Balkon gesessen। अच्छा, यहाँ पे gesessen में कौन सा वर्ब है? जेसन, Essen जेसन का, का ठीक है। नहीं नहीं, yes. ये है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू This सिट। तो गेसेशन का मतलब क्या हुआ? सैट। उस सिट का to पास्ट फॉर्म set. होता है सैट। ठीक है। Set. अच्छा, तो क्या मतलब है habe in und habe in der Sonne auf dem Balkon gesessen? And have हम्म। in the sunny In the sun। in the sun auf dem balcony and at the On the balcony balcony। and to sit in the balcony हाँ, on the on the balcony balcony। and und viel gelesen क्या मतलब and है? much हम्म। and and much much। set नहीं नहीं, set gelesen। uh, and much, gelesen and much read। लेजन का क्या मतलब है? and much रेड। read. Yes, yes. 10 बार Okay. ओके क्या मतलब है? This was okay. That यस। was यस, तो कह रहे हैं ich hatte nur 3 Tage frei, I had only 3 days free und habe in der Sonne auf dem Balkon gesessen and have in the sun on the balcony sat। मतलब वो सन के आगे बालकनी में, सन में बैठे थे। und viel gelesen and much read, मतलब सन में बैठे थे बालकनी में और उन्होंने बहुत सारा पढ़ा। 10 बार ओके, दैट वाज ओके। ठीक है that ना, was अच्छा था ना okay. बुरा, ओके था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ठीक है. पैराग्राफ, ये वाला पढ़ें आप, बी वाला इकराम। Cora Clausen 72 aus Schwäbisch Hall arbeitet nicht mehr. Cora Clausen 72 from Schwäbisch यस। Hall work no more. नो No, मोर, वर्क नो मोर। yes, मियर मीन्स मोर, और no. निस्ट का मतलब होता है नॉट या नो, What? दोनों कह रहे हैं। Yes. आगे। Latest Jahr sind sie und ihr Mann im Urlaub auf Mallorca gewesen. Last year, हम्म। she जी। sind sie uh, last year, ma'am, sind sie they जिंजी, दे आर। they are हम्म।
and her husband एंड on हर हस्बैंड vacation, on इन vacation वेकेशन, auf यस। Mallorca gewesen. यस। गेवेजन, अब गेवेजन कहाँ से निकला है? वेजन से निकला है, ठीक है। और वेजन का Gewesen. मतलब वही होता है जो जाइन का मतलब होता है, टू बी। ठीक है। ठीक है। टू बी। तो इसका मतलब है लास्ट ईयर दे दे वर एंड हर मैन इन वेकेशन ऑन द मलोरका बी। दे वर इन द वेकेशन ऑन मलोरका, ठीक है। ठीक है Mallorca. अच्छा, आगे Sie पढ़े। sind viel, sie sind viel gewandert. They are much हम्म। gewandert. Gewandert. गेवांडर्ट किससे निकला है ग्राम? Wandered means वांडर्ड, जिस, hiking. यस, वांडर्ड मीन्स Gewandert. हाइक। Hike. तो गे वांडर्ड ठीक. का क्या मतलब हुआ? इसका पास्ट फॉर्म क्या है हाइक का? Hiked. हाइक्ड, बिल्कुल। Yes. तो अब बताएं मतलब। They are much हम्म। uh, दे आर hiked मच हाइक्ड, and बिल्कुल। hiked and have often in restaurant ऑन and ऑफन have रेस्टोरेंट। some गिगेजन। in gigasm. गिगेजन किससे निकला है? एसन से निकला है, ठीक है। Essentially. एसन का मतलब होता है ईट, तो गिगेजन का मतलब है Is एट, ठीक है। eight तो दे आर मच रेस्टोरेंट्स हाइक्ड एंड हैव ऑफन इन रेस्टोरेंट्स on एट, ठीक eight. है। इसका मतलब Yes. इतनी सेंस नहीं बनाती दे आर मच हाइक्ड की, लेकिन इससे आप समझ लें कि इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी हाइकिंग की। und haben oft in हाँ restaurants gegessen and have often in restaurants ate, ठीक है। ठीक है. आगे पढ़ें। Cora had post carton an alle Freundinnen हम्म। geschrieben. पोस्ट कार्टून का क्या मतलब है? Uh, Cora has पोस्ट कार्टन मीन्स पोस्ट कार्ड्स, ठीक है। postcards. पोस्ट कार्ड्स, कार्टन मीन्स कार्ड्स, पोस्ट मीन्स पोस्ट। कोरा हैड, कोरा हैड पोस्ट कार्ड्स Postcard in अन आले फ्रुएंडन। अन आले फ्रुएंडन मीन्स टू, all यस, टू ऑल फ्रेंड्स। गे friends. श्राइबन। Schreiben mean write. Wrote. यस, रोट। तो मतलब कोरा Wrote. हैड टू ऑल योर Hmm. फ्रेंड्स पोस्ट कार्ड्स रोट, ठीक है। Yes. कोला Yes. कोरा हैड रोट पोस्ट कार्ड्स टू ऑल हर Postcard to फ्रेंड्स। all friends. यस, Friends. बिल्कुल। आगे। Aber es war sehr heiß und laut. क्या मतलब But है? it was very हम्म। hot हॉट। and loud यस, इट वाज वेरी हॉट एंड लाउड। and loud. यस। Das had sie nicht gut. That that had दैट sie nicht gut. दैट हैड शी नॉट That had she not good गुड gefunden. गिफंडन। गिफंडन निकला है फंडन से। फंडन का क्या मतलब है? Find फाइंड। तो गिफंडन का मतलब हुआ फाउंड, found ठीक है। found. तो इसका मतलब है दिस शी हैड नॉट फाउंड दिस गुड, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगा, गर्म था और लाउड था। Sie und ihr Mann sind dieses Jahr zu Hause geblieben. बताएं मतलब। She हम्म। she and uh, her husband हम्म। they जिंड का मतलब होता है आर। are are uh, this year आर दिस ईयर। to house stay at house. एट This year हाउस, stay यस। at house. शी एंड हर मैन दिस ईयर स्टेड एट देयर Stay हाउस। गे at ब्लाइबन house. निकला है ब्लाइबन से। ब्लाइबन का मतलब होता है स्टे, तो गे ब्लाइबन का मतलब होता है स्टेड। स्टेड। Stayed. तो शी एंड हर मैन स्टेड दिस ईयर एट हाउस, ठीक है। आगे। Sie haben im Garten हम्म। gearbeitet. They have
in the garden. हम्म. Uh, they have worked in the garden. Worked in the garden. Yes, they have worked in the garden. On up in the or zone gelegen. हम्म. गिलेगन हमने पहले भी पढ़ा था. गिलेगन का क्या मतलब है? लेड, लेटना. क्या मतलब है? And often हम्म. in the sun late. Yes, she Yeah, has on in the garden. this She has in the garden worked and often in the sun laid. बिल्कुल ठीक है. late. Das आगे. war billig und हम्म. had Spaß gemacht. हम्म. That was cheap हम्म. and had uh, sweet mem पास. Spaß पास का मतलब होता है फन. फन. fun. पास मीन्स फन. गिमाख. गिमाख निकला है माखन से. माखन का मतलब Made होता है machen. डू. Do माखन का मतलब होता है डू. तो गिमाख का मतलब do होता है डिड. ठीक है. did yes एंड एंड डिड फन. ठीक है. दैट वाज चीप एंड did हैड fun. हैड फन. Had fun. डिड मतलब उन्होंने मजा किया. और चीप था वो. घर पे रहना और ये सब कुछ. Wir sind spät aufgestanden. क्या मतलब है? We are late auf aufgestanden. aufgestanden बताऊं किससे निकला है? ये निकला है aufstanden से. aufstanden से. ये aufstanden एक सेपरेबल वर्ब है. तो इस वजह से इस तरह लिखा हुआ है. aufstanden का मतलब होता है टू स्टैंड. ठीक है. टू स्टैंड अप. तो aufgestanden का मतलब aufgestanden का मतलब हुआ टू स्टूड अप. ठीक है. स्टूड अप. स्टैंड अप का पास फॉर्म है स्टूड अप. Und haben uns gut erholt हम्म. and have us good हम्म. एरहोल. erholt. एरहोलन से निकला है. एरहोलन का क्या मतलब है? Erholen, रिकवरी. ठीक है. recover. रिकवरी. तो इसका लास्ट सेंटेंस का मतलब हुआ वी वी We are हैड वी आर लेट स्टूड अप. मतलब हम लेट खड़े हुए. und haben uns gut erholt and had good recovery. ठीक है. वो खड़े recovered. लेट हुए का मतलब है वो लेट जागे. उस सेंस में यूज हुआ है. and had good recovery मतलब वो ठीक बेहतर हो रहे हैं. ठीक है इकराम. ठीक है मैम. बस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग बताऊँ क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ गेवेजन गेवांडर गियरबाइटेट आ जाता है. ये इतना कॉमनली नहीं आता. ये A2 का एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल. ये जो पास गेवेजन जी. ये सब कुछ. ये इतना A1 में आता नहीं है लेकिन ये इस पैराग्राफ में आया हुआ है. और अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो फिर आपको आनी चाहिए. वैसे एक चैप्टर हम A2 में पढ़ेंगे. ठीक है. ठीक है अच्छा. गेयरबाइटेट ये सब कुछ. जी. अच्छा ये बस लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ लें फिर छुट्टी. ये. जी. Claudine Fischer Zeb und 20 aus Halle ist im Moment हम्म. arbeitslos. क्या मतलब? Claudine Fischer, 27, from Halle हम्म. is in is a moment this moment arbeitslos. Arbeitslos mean work अनएम्प्लॉयड. loss, यस. वर्क लॉस मतलब unemployed. अनएम्प्लॉयड. कोई जॉब ना होना. जॉबलेस. ठीक है. और वर्क लॉस मीन्स Yes, अनएम्प्लॉयड. okay, unemployed. Sie hat eine Tochter, Nadja. हम्म. She had a sister, Nadja. डॉक्टर Sie मीन्स. become डॉक्टर का Tochter, क्या मतलब? the डॉक्टर sister, इज. सिस्टर को uh, श्वेस्टर कहते हैं. डॉक्टर कहते हैं sister, डॉटर को. daughter. डॉटर. बिल्कुल. Daughter. Yes. Sie bekommt for €140 Arbeitslosengeld. हम्म. आर्बाइट लोजन She गेल्ड. received आर्बाइट लोजन गेल्ड का मतलब होता है अनएम्प्लॉयड बेनिफिट. ठीक है. जो लोग अनएम्प्लॉयड unemployed. होते हैं उन्हें कुछ हर मंथ कोई गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है. ठीक है. तो उसे कहते हैं Yes. अनएम्प्लॉयड बेनिफिट. ठीक है. तो उसका मतलब यही होता है. Arbeitslosengeld मीन्स अनएम्प्लॉयड बेनिफिट. तो क्या मतलब है? जी बिकॉम 440 यूरो. आर्बाइट She received
She received 440 euro हम्म। unemployed benefits. बिल्कुल। शी रिसीव्ड 440 यूरो अनएम्प्लॉयड बेनिफिट। आगे। Urlaub, vacation nur auf Balkonen. Only हम्म। auf Balkonen. Only ओनली। in balcony, यस। in balcony. उन्होंने कहा है उर्लाउब, मतलब कह रहे हैं वेकेशन ओनली ऑन द बैल्कनी। कह रहे हैं वेकेशन बेसिकली उनकी सिर्फ बैल्कनी में ही हुई है। जाग्ड सी शी सेज, ठीक है। She says im Sommer had had sie Nadja auf früher aus dem Kindergarten abgeholt. फ्रूहर, फ्रूहर का In क्या some मतलब है? früher स्पेटर का क्या मतलब है? late तो लेटर। फ्रूहर का क्या मतलब हुआ, ऑपोजिट इसका है? uh, अर्लियर, ठीक है। earlier. Yes, early. अच्छा, अब गेहॉल्ट। अब गेहॉल्ट निकला है अब होलन से। अब होलन का क्या मतलब है? Stay. नहीं नहीं, अब होलन वो तो ब्लाइबन होता है, स्टे। अब होलन का मतलब होता है Pick up, टू पिक अप। pick up, तो ये to pick अब up. गे होलन का मतलब हुआ, अब गे होल्ड का मतलब हुआ पिक्ड अप, ठीक है। पिक्ड अप। Picked up. Yes. बिल्कुल। अब बताएं मतलब। In summer, हम्म। she has had Zinadia. Had Zinadia. हम्म। In summer, had uh, नज्जा उनकी बेटी है, ठीक है। नज्जा इन्होंने पहले बताया हुआ है। इन समर हैड शी नज्जा ऑफन अर्लियर फ्रॉम द किंडरगार्टन पिक्ड अप, ठीक है। कह ठीक रहे है हैं समर में उन्होंने अपनी बेटी नज्जा को ज्यादातर अर्ली पिक कर लिया था किंडरगार्टन से, क्या ठीक है। करना किंडरगार्टन गार्डन से मतलब स्कूल से उनके, ठीक है। रीजन डन। sind sie dann हम्म। sie sind dann mit der Bahn nach nach Rüblingen हम्म। gefahren. They are then with the Bahn the station to विद द ट्रेन, Rüblingen विद द ट्रेन। with the train with the train to Rüblingen हम्म। uh, gefahren to ड्रोव। दे drove ड्रोव देन विद द ट्रेन टू रोबलिंगन, ठीक है। दे ड्रोव विद द ट्रेन टू रोबलिंगन। Rüblingen. Dort, dort gibt es einen See. क्या मतलब है? Dort means there यस, डॉट मीन देयर। and gibt es यस देयर इज। there is a sea. यस देयर इज अ सी। देयर इज अ सी। There sie sind geschwommen und hatten viel Spaß. They are हाँ, ये श्वमन निकला है श्विमन से। श्विमन schwimmen से। so तो schwimmen श्विमन का मतलब होता है स्विम। तो गे श्वमन का मतलब होता है स्वैम, ठीक है। and स्वैम, तैरना। दे आर स्वैम ऑन हटन फील्ड swim पास एंड हैड मच फन, मतलब उन्होंने तैरा, वो बहुत in उन्होंने स्विमिंग की, उन्होंने बहुत मजा आया। the Einmal haben sie im Zelt am See übernachten, क्या मतलब है? einmal haben sie im Zelt am See übernachtet. जेल्ट का मतलब Once होता है, have यस, वंस, वंस once हैव। sie they जेल्ट, जेल्ट का मतलब होता है टेंट, टेंट। और ओवरनाफ्टन का मतलब होता है टू स्टे ओवरनाइट, ठीक है। ओवरनाफ्टेड stay का मतलब overnight. होता है स्टे And ओवरनाइट। क्या मतलब है सेंटेंस का? once they have हाँ। uh, intent हम्म। and एट सी। and stay overnight and see हम्म। and वन, see and stay यस, वंस दे हैव इंटेंट एट सी स्टे ओवरनाइट, मतलब वंस दे स्टे ओवरनाइट इंटेंट एट सी, उन्होंने एक बार रात पूरी एक टेंट में गुजारी जो सी पे थी, ठीक है। MC का क्या मतलब है यहाँ पे सी सी का मतलब सी होता है जो इंग्लिश वाला सी है, ठीक समंदर, ठीक है। ठीक है
सी का मतलब होता है सी। बिल्कुल, अब सी। मैं आपको ये वर्ड्स भेज दूंगी। आपका चैप्टर 9 हो गया, आपका कल टेस्ट होगा चैप्टर 5 to 8 का। एक्सप्रेशन का जी। टेस्ट कल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। वो आपका ले लूंगी मैं सैटरडे को, एक्सप्रेशन टाइल 1 2 और 3, ठीक है। तो कल आपका लेजन का होगा, मैं आपको टेस्ट भेज दूंगी 8 बजे। लेजन होगा, श्राइबन होगा और ह्योरन होगा। ह्योरन की भी आपको मैं एक